हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी जीडी 2026 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? लिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखा था। तो हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ लिया था। जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं उनको हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है क्या? स्त्रीलिंग शब्द। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमेशा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग में जो शब्द रहते हैं उनको हम पढ़ते हैं। फिर देखते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम क्या करेंगे, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियमों को क्या करेंगे, हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम जो हमेशा क्या रहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, जो हमेशा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? जैसे क्या हम ऋतुओं के नाम होते हैं, क्या होते हैं? ऋतुओं के नाम होते हैं, तिथियों के नाम होते हैं, नदियों के नाम सुने होंगे, झीलों के नाम सुने होंगे, मसालों वगैरह के नाम सुने होंगे। ये क्या होते हैं? ये हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। ये भाषा हो गई, बोली हो गई, ये किताबें हो गई हमारी, क्या है, ये सब किसमें होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा? तो ऋतुओं के नाम, सबसे पहले क्या, हम ऋतुओं के नाम, यदि किसी ऋतुओं का नाम आता है तो वो किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम, तो ऋतुओं में कौन कौन से हैं स्त्रीलिंग और कौन कौन से पुल्लिंग है, इनको देख लेते हैं। जैसे शरद ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अपवाद में भी है, जो कि यहाँ पुल्लिंग है। अपवाद कौन कौन से हैं, तो उनको हम अपवाद को पढ़ लेते हैं। अगर अपवाद हमें पता है तो बाकी हम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या अपवाद में क्या, जैसे पतझड़, या इसी को क्या बोलते हैं? बसंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसंत। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। और कौन सा? श्रावण। ये क्या है? ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। बाकी कोई ऋतु आती है तो वो क्या होगी? वो किस में होगी? स्त्रीलिंग में होगी। किस में होगी? स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, आप देखते हैं तिथियों के नाम। किसके? तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, किसके? तिथियों के नाम। किसके नाम? तिथियों के नाम। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब चीजें क्या होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। तो इसमें लिख सकते हैं प्रथमा, एकादशी, या एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, क्या पूर्णिमा, ये क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको नोट करनी। अब चलते आगे। अब देखते हैं हम नदियों के नाम। किसके? नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम। नदियों के नाम में कैसे? जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, यमुना, गंगा हो गया, यमुना हो गया, कावेरी हो गया, और भी बहुत सारी नदियां हैं। अब इसमें हम अपवाद देखते हैं, जो कि यहाँ पुल्लिंग है। अपवाद में कौन कौन सी? अपवाद में एक नाम सुना होगा, क्या? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम सुना होगा? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और एक कौन सा? सोन। ये क्या अपवाद है? ये कैसी पुल्लिंग है? क्या है? ये क्या है? पुल्लिंग में है। ठीक है,
और इन्हीं को पूछा ही जाता है। ऐसी चीजें ही क्या की जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भाषा, बोली या लिपि, इनके नाम देखते हैं। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या क्या, भाषा हो सकती है, बोली हो सकती है, या क्या कह सकते हैं, लिपि, ये किसमें होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, मेवाती हो गया, देवनागरी हो गया, मराठी हो गया, गुरुमुखी हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये सब चीजें कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। किसमें आती हैं, ये सब चीजें आती हैं स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं झीलों के नाम। झीलों के नाम ये भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे डल हो गया, नाम लिख लो और लिख लेना आपने, डल हो गया, बूलर हो गया, चिल्का हो गया। ये क्या है, ये झीलें हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम मसालों की ओर। किसकी ओर चलते हैं, मसालों की ओर। जो भी क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, मसालों के नाम, जैसे इलायची, क्या हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, क्या हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, सौंफ हो गया, मेथी, हल्दी। इसमें अपवाद देख लो, अपवाद देखो बस, अपवाद पे ध्यान दो। अपवाद में क्या है, जैसे नमक हो गया, जीरा हो गया। क्या हो गया, नमक और क्या हो गया, जीरा। ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुस्तकों में, या पुस्तकों के नाम। पुस्तकों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पुस्तकों में भी क्या स्त्रीलिंग में आती हैं। क्या हो गया, जैसे रामायण हो गया, महाभारत, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया। ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। किस में आती हैं, तो कहेंगे स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं और हम जो हमारी क्या राशियों के जो नाम होते हैं, क्या होते हैं, राशियों के नाम। कुंभ हो गया, मीन हो गया, सुना होगा तुला हो गया। ये किस में आती हैं, ये किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। क्या, राशियों के नाम, राशियों के नाम, तो ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। कुंभ हो गया, कुंभ राशि, सभी मीन राशि, तुला राशि, सिंह, मेष, कर्क राशियां ये होती हैं। ये सब किस में आती हैं, सब स्त्रीलिंग में आती हैं। किस में आती हैं, सब स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम की ओर। किसकी ओर चलते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से
स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से क्या, स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे, पहला नियम क्या पढ़ेंगे, आनी प्रत्यय लगाकर क्या बना सकते हैं हम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कौन सा, आनी प्रत्यय लगाकर, कौन सा, आनी प्रत्यय लगाकर क्या कर सकते हैं हम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे मूल शब्द हो गया, या इस साइड का पुल्लिंग लिख लो, पुल्लिंग हो गया इस साइड, पुल्लिंग प्लस में क्या, आनी प्रत्यय प्लस यहाँ बराबर क्या होगा, स्त्रीलिंग बनेगा। क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे शब्द लिखते हैं, जैसे भाव, क्या है, भाव प्लस आनी, क्या लगाया तो क्या बन जाएगा, ये भवानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बन गया स्त्रीलिंग। क्या बन जाएगा, भाव प्लस आनी बराबर क्या हो जाएगा, भवानी। जो आ और आ मिलके क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा। आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, जब संधि पढ़ी थी, संधि इसमें तो है नहीं, तो ठीक है। जैसे नौकर, क्या हो गया, नौकर प्लस आनी क्या हो गया, बराबर नौकरानी। क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। जैसे मुगल प्लस आनी, मुगल प्लस आनी तो क्या हो जाएगा, मुगलानी, मुगलानी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेहतर, मेहतर प्लस आनी क्या हो जाएगा, मेहतरानी हो जाएगा। मेहतरानी, आनी जोड़ना है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे देवर, देवर प्लस आनी क्या हो जाएगा, देवरानी। इसी प्रकार जेठ से क्या हो जाएगा, प्लस आनी, यही पूछे जाते हैं, आनी। जेठानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेठानी। और क्या हो जाएगा, सेठ हो जाएगा, सेठ प्लस आनी, सेठानी। ठीक है, खत्री, खत्री प्लस आनी क्या हो जाएगा, खत्राणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्राणी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आनी प्रत्यय लगाकर क्या कर सकते हैं, हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा क्या है, आइन या इन प्रत्यय लगाकर। क्या दूसरा नियम क्या है हमारा, आइन, आइन या क्या, इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर, इन या इन प्रत्यय लगाकर। तो इधर क्या होगा, पुल्लिंग होगा, इधर क्या, आइन या क्या, इन बराबर क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे सुना होगा ठाकुर, ठाकुर प्लस में क्या लगाएगा, आइन। क्या लगाएं, आइन, आइन तो क्या हो जाएगा, ठकुराइन।
क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। क्या हो जाएगा? ठाकुराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाकुराइन हो जाएगा। पंडित, पंडित प्लस क्या हो जाएगा? आइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चौधरी, चौधरी का क्या हो जाएगा? चौधराइन हो जाएगा। चौधरी क्या हो जाएगा? चौधराइन। अब ये लगा लेना, ठीक है। चौधराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौधराइन होगा। जैसे चौबे, चौबे का क्या हो जाएगा? चौबाइन हो जाएगा। क्या होगा? चौबाइन हो जाएगा। कहार क्या हो जाएगा? कहारिन। कहारिन क्या हो जाएगा? कहार का क्या हो जाएगा? कहारिन हो जाएगा। सुनार, सुनारिन क्या हो जाएगा? सुनार का क्या हो जाएगा? सुनारिन। लोहार का लोहारिन। लोहार का क्या हो जाएगा? लोहारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहार का लोहारिन। नाग का क्या हो जाएगा? नागिन। क्या हो जाएगा? नाग का क्या हो जाएगा? नागिन। इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।